शुरू करें पढ़ाई? हम पहले नंबर रेलगाड़ी का लेसन शुरू कर रहे हैं। चाल दूरी के आपके विविध वाले सवाल रह गए हैं। एक बात हम आपको लेसन शुरू करने के पहले बता दें, यदि आप बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे तो लगभग 50% से ज्यादा रेलगाड़ी वाला अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आपको डाउन होना हो तो आप पहले बता देना यार, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा भी खराब है। हम लगातार आपका पीरियड गोल नहीं कर रहे हैं केवल इसलिए कि हमारे सिर पर एग्जाम आ चुका है। जवाबदारी जितनी हमारी उससे ज्यादा कहीं। अरे क्लियर है? ठीक है बेटा, ध्यान रखना वो दोनों एक निकल के ना चली जाए। ठीक है, चलो दोनों को एक साथ बैठा लो। चलो यहां देखो, एक कॉन्सेप्ट भर आपको क्लियर करना है। रेलगाड़ी में एक कॉन्सेप्ट भर आपको क्लियर करना है। लगी जरा वो डंडा उठाओ, डंडा उठाओ। वो मारने के लिए नहीं भैया, वो रेलगाड़ी बनाने के लिए। घबराओ मत आप। देखे क्या होता है, अभी हमने स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा अपन ने। जस्ट पहला लेसन पढ़ा हमने। और हमने उसमें दूरी और चाल में हमने एक निश्चित दूरी तय करी थी। एक निश्चित चाल से दूरी तय करी थी। तो हमने कहा था चाल बराबर दूरी। अरे क्लियर है? अब देखिए रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है। डिस्टर्ब नहीं होना बेटा, उनको खेलने देना, तुम अपनी पढ़ाई करना। और अगर तुम्हारा डिस्टर्ब हो तो उनको छोड़ देना, पीछे बंटी भैया बैठे। देखे सबसे पहली बात यह है, अगर आप किसी रेलगाड़ी को देखें कि रेलगाड़ी किसी चीज को पार कर रही है, तो आप देखें, मान के चलिए ये खंबा लगा है। क्या लगा है? और हमारे हाथ में ये जो पाइप है वो एक्चुअली क्या है? एक रेलगाड़ी। क्या है? अगर ये रेलगाड़ी यहां पर देखें, ये मान ले इंजन है, ये पीछे तक पूरी क्या है? आया ना? अगर रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी, जब रेलगाड़ी ऐसे आ जाएगी तो हम कहेंगे खंबे को पार। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? इसका मतलब यह है कि रेलगाड़ी जब किसी को पार करती है, खंबे को या आदमी को या किसी सिग्नल को पार करती है, तो वो अपनी दूरी के बराबर यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। सही है? कोई डाउट है? खंबा चलता नहीं है, प्लेटफॉर्म चलता नहीं है, सिग्नल चलता नहीं है, हाँ या ना? इसलिए उस समय हमारे पास मात्र एक चाल होती है और वो होती है जो रेलगाड़ी चल रही। जो रेलगाड़ी। अरे क्लियर है? अब खंबे की जगह अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, मान के चलिए ये है वो प्लेटफॉर्म। अरे क्लियर है? ये वो प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर रही है। तो अब देखें कंडीशन क्या होगी, रेलगाड़ी यहां तक आएगी और रेलगाड़ी जब निकल करके ऐसी निकल जाएगी तो हम कहेंगे प्लेटफॉर्म को पार। ओके, यानी जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी दूरी के बराबर और धन आया ना, तो दूरी बनेगी रेलगाड़ी धन रेलगाड़ी धन। ओके, अगर रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी धन पुल, रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी धन। ओके, तो चाल एक रहेगी क्योंकि सुरंग चलती नहीं है, प्लेटफॉर्म चलता नहीं, लेकिन खंबा चलता नहीं है, तो खंबे में मात्र लंबाई किसकी रहेगी? रेलगाड़ी। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म धन रेलगाड़ी, सुरंग को पार किया तो सुरंग धन, पुल को पार किया तो पुल धन। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सोचो। लेकिन अगर मान के चलो एक रेलगाड़ी खड़ी है
और एक बाजू से दूसरी रेलगाड़ी जा रही, एक दूसरी रेलगाड़ी। अब इस रेलगाड़ी को पार करना हो, अब इस रेलगाड़ी को पार करना हो तो कैसे करेगी? पहली बात तो ये कि लंबाई, जब ये रेलगाड़ी यहां ऐसी आ जाएगी तब क्या करेगी? पार। क्या करेगी? तो ये रेलगाड़ी हमेशा जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें तो लंबाई धन लंबाई, लंबाई धन बराबर कुल दूरी। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? हाँ, अगर ये रेलगाड़ी खड़ी है, मात्र ये चल रही है, तो चाल एक। चाल कैसी है? हाँ या ना? लेकिन अगर दोनों चल रही हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो कवरिंग स्पीड, कल नहीं बताया था? अरे क्लियर है? लेकिन अगर यही रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो लंबाई तो दोनों की जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई धन कितनी दूरी चलना है, और चाल भी जुड़ेगी। क्या होगा? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, चाल क्या होगी? तो जो नई चाल बनेगी वो दोनों से जुड़कर बनेगी। एक बात हो, अब देखें, मान के चलिए इस रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा है और रेलगाड़ी को, ये वाली रेलगाड़ी को इस आदमी को पार करना है, इस रेलगाड़ी को। तो अब सवाल ये है कि ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कब करेगी? देखना जरा, जिस रेलगाड़ी को पार करना है, हमें एक रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी से पार नहीं करना। रेलगाड़ी कह रही हमें केवल किसको पार करना? तो जो पार करेगी हमें केवल उसकी लंबाई चाहिए, एक बात, हाँ या ना? लेकिन जो आदमी जिस रेलगाड़ी में बैठा है वो रेलगाड़ी भी चल रही है, यानी एक्चुअली अगर आदमी देखा जाए तो आदमी भी चल, अब आदमी या तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है या अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रेलगाड़ी और आदमी की चाल घटेगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हाँ या ना? तो अब हम सवाल शुरू करें, सवाल शुरू करें। हम 1 मिनट में, हमारी चाय आ गई, हम चाय पी करके आ रहे हैं, लेकिन अब हमें सवाल बिल्कुल धड़ाके से शुरू होना चाहिए। मुझे लगता है आप सारे लोग तैयार हैं? तैयार है? 1 मिनट में हम वापस आ रहे हैं। देवी, देवी, चलिए ये देखें, आप मुझे बस ये बताएंगे कि कौन सा सवाल आपसे बनेगा और कौन सा सवाल आपसे। हमें यहां ज्यादा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास 2 अध्याय अगले बहुत बड़े आने वाले हैं। एक का नाम है ज्यामिति, क्या नाम है? और एक का नाम है क्षेत्रफल। ओके,
अब पहला सवाल आप मुझे बताएंगे, देखना जरा। अभी सवाल पढ़ तो लो अपने प्रिंट आउट से नहीं, हमेशा जब तक हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपका और हमारा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें चाल काय में बदलना है और हमने हजारों सवाल करे हैं। 5/18 और 18 जस्ट कल तक हमने सवाल करे हैं। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चल बनेगा। 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी? नहीं बनेगा। दो तो हमारे पास फार्मूले हैं ही, या तो 18/5 या 5/, नहीं बनेगा। पक्का? अरे क्लियर है। आगे देखते हैं। एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है। दूरी कितनी है? हाँ या ना? समय कितना है? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है। समय कितना है? अब क्या कह रहे हैं? यदि दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम में 1 घंटे तय करती है तो इन दोनों के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर कितना होगा? 1 घंटे में। अब देखना जरा, ये कह रहा है सवाल, देखें, 4 घंटे में 180, 4 घंटे में तो 1 घंटे में 180/4 कितना? हमें आवाज नहीं आ रही है। ओके। दूसरी ट्रेन कह रही है हम 180 किलोमीटर चलेंगे, कितने घंटे में? पक्का? अब क्या 1 घंटे में कितना? ये कितना? ये कितना? ओके, बताएं अंतर कितना? नहीं बनेगा। चलिए ये थोड़ा सा देखे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चले तो 15 मिनट। ढेर सारे सवाल करें। दूरी क्या मान लो? x। दूरी क्या मान लो? तो पहला समय होगा x/40। क्या होगा? अगला समय होगा x/, ओके, और अंतर आएगा 15/60। क्या आएगा? नहीं आएगा। बनेगा। ढेर सारे सवाल करे हैं बनने, हटा दे। अगला, A तथा B स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है। 99 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट रुकती है। अरे भैया कल रुकने वाले सवाल करे थे, पहले रुकने का समय अलग कर दो तो आप पहले समय पता लगा लो। समय क्या आएगा? दूरी बटे चाल। क्या आएगा? नहीं आएगा। अब इतना समय तो लगना ही है। धन रुकने का समय। धन क्या? नहीं बनेगा। कल नहीं करे सवाल। दूरी बटे चाल समय आएगा। धन 1 घंटा। ओके, आगे। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में। कुछ दूरी हमें नहीं मालूम कितनी दूरी। दूरी बटे समय 4.5 घंटों में। हाँ या ना? बराबर क्या आती है? चाल। क्या आती है? नहीं आ रही बात समझ में? चाल बराबर दूरी बटे, नहीं बनेगा। ओके, हमें दूरी निकालना है। चाल गुणे समय कर दो, जल्दी कर दो। क्या? 360। दूरी क्या आ गई?
हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, दूरी आ गई है 300 पक्का। अब देखिए वही दूरी कितने में करना हो, कितने में, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। दूर क्या 90 किलोमीटर नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल। एक रेलगाड़ी एक स्थान से 6 बजे प्रातः छूटती है और कह रहे उसी दिन अरे उसी दिन दूसरे स्थान पर 4:30 बजे पहुंचती है। कितने बजे? अब 4 बजे देखना जरा, 6 बजे छूटी तो 6 से 12 4 घंटे, सॉरी 6 घंटे, और 12 से फिर 4 घंटे, और ये 4:30 10.5 घंटे, यानी समय हो गया 10 सही 1/2, 10 सही, हाँ या ना? ये क्या है? समय। ये क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रही हो। चाल क्या थी? हमें आवाज नहीं आ रही। हमें चाल मिल गई, समय मिल गया, दूरी नहीं मिलेगी। दूरी बराबर चाल गुणित, सुनाई नहीं दिया? ओके, बनेगा या नहीं बनेगा? ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने आपसे पहले कहा था यदि आपका पहला अध्याय तैयार है, एक बात और याद रखिए, इससे बेहतर आपको सरल लगेगा नाव और धारा। अगर आपका ये दोनों अध्याय तैयार है तो नाव धारा बिल्कुल इजी है। ओके, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में, देखना आप 10 किलोमीटर, क्या लिखा? दूरी क्या है बेटा? आपकी आवाज डाउन ना हो, बहुत मेहनत। क्या है? ओके, आपने समय कहा 12 मिनट, क्या कहा? हम 12 मिनट नहीं लेंगे, 12/60, 12 यानी, सुनाई नहीं दिया? टाइम आ गया 1/5। क्या आ गया? अब देखे चाल क्या कह रहे? 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में, चाल निकाल लो। चाल दूरी बटे समय कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर, अरे क्लियर है? अब कह रहे हैं यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी अब चाल कर दी जाए 45, क्या कर दी जाए? अरे क्लियर है? तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी माने 10, उतनी ही दूरी माने, ओके, दूरी बटे चाल 45। सही है? सही है? दूरी बटे चाल, समय आएगा? नहीं आएगा? अरे आएगा, लेकिन अभी हमारा आंसर काय में आएगा? घंटे। काय में आएगा? आएगा। अगर मिनट में बदलना है तो गुणित 7। ओके, 15 तिया 45, 15 चौक 7, 10 चौके 40/3, 40 ओके, 40/3 मिनट। ओके, लगभग 13 मिनट के लगभग आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बनेगा? ईमानदारी बताइए, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? देखे अगला सवाल। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक से वाई स्थान तक 4 घंटे में तय करती है। सुनना जरा, हमारे पास चाल है दो, कितनी है? मजा नहीं आया। हमारे पास समय है। ओके, सबसे पहले तीसरी चीज निकालो, दूरी। क्या निकालो?
तो दूरी मिल गई 220 किलोमीटर। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, माने हो गई 60। कितनी हो गई? तो कह रहे हैं तो यात्रा करने में कितना समय लगेगा? अब समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे दूरी क्या है? दूरी क्या है? अब चाल क्या है? 60। चाल क्या है? करो। आंसर नहीं आया तो अभी की अभी क्लास बंद हुई। आपका आंसर पहले घंटे में आ रहा होगा। ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखकर जवाब दो, कितने लोगों ने सवाल किया? किया है? आपने किया होगा दूरी 200 है ना, बटे चाल। चाल कितना? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात? सोचो, ये आंसर आपका घंटे में आएगा या नहीं आएगा? ओके। अब काय में बदलना है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, चाल हो गई कितनी? ओके। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 22/6। क्या आया? घंटे आया। बदलो मिनट में। 220 मिनट लगेगा। ये आंसर गलत दिए है। ओके। फिर 20-20 आंसर कैसे आ रहे थे? जवाब बढ़िया देना है, ठीक है? नहीं तो शाम की क्लास एन मौके पर बंद कर देंगे, याद रखना इस बात का। सुन रहे हो ना? यदि कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है, कितने घंटे का? आवाज नहीं आ रही है। ओके। और यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ओके, तो 45 मिनट अधिक लगते हैं। 45 मिनट हम बिल्कुल कहेंगे कि आप एक्स वाई के चक्कर में ना पड़े। आप एक काम करें, आपको 3 घंटे लग रहे हैं, मुझे लगता है या तो 210 होना चाहिए या 100। हमें आवाज नहीं आ रही। अरे क्लियर है? अगर हम 210 ले लें, वो 3 घंटे में तय करें, 30-21, आंसर आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आया? अरे क्लियर है? अब यदि से 12 किलोमीटर कम कर दो तो ये बची 48। क्या बची? नहीं आ रही बात समझ में? अब 48 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 58 किलोमीटर प्रति घंटा बची है। अब 210 58 की चाल से चलो। अभी लग रहे थे 3 घंटे, अब पता करो कितने घंटे लग रहे। जल्दी पता करो। मेहनत करके नहीं आ रहे आप लोग। तुम्हें लग रहा 45 का अंतर आ रहा? नहीं आ रहा। 180 निकालो। 180 3 घंटे में 60। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अभी लग रहे 3 घंटे, अब 12 कम कर दो, 12 कम करे सो गए 48। कितने हो गए? अब देखना, 180 48 की चाल, 6×3=18, 6×8=48, 2 से काटे 4, 2 से काटे 15। सही है? 15/4, 15/, आया है? अब देख 15/4 क्या आया? घंटे। 15/4 घंटे आया। 15 में जरा 4 का भाग दो।
3 सही 3/4। इस 3/4 को मिनट में बदलो। आ गया ना? पहले लग रहे थे 3 घंटे, अब कितने लग रहे? अरे मरिया लो, जोर से बोलो रे। कितने लग रहे? कल से शाम वाली क्लास बंद करो, फालतू मेहनत करने का नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। सुबह ही बस पढ़ेंगे लड़के। अपन ने पूरा ठेका ले लिया कि अपनी पूरा चिल्ला है, अपनी पूरी मेहनत करें। कल से शाम वाली क्लास बंद, आज और पढ़ो बस। चलो पढ़ो, क्या लिखा? समान दूरी से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट कम लगेंगे। एक एक आंसर उठा लेना। एक चाल से चले कितने लगेंगे, अगली चाल से चले कितने लगेंगे। वो ढेर सारे सवाल हमने कराए हैं, नहीं कराए हैं? क्या लिखा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़कर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। नहीं बनेगा। कुल दूरी बटे कुल लगा समय। नहीं याद आया? आप दूरी मानेंगे x? नहीं मानेंगे। उस समय क्या होगा? x/60 और एक बार समय होगा x/। खूब कराए सवाल, नहीं कराए? अब की बार यदि डाउन आवाज हुई बेटा डन, कल से क्लास बंद। अब की बार नहीं हम आपको वो करेंगे। हावड़ा से वर्धमान 40 से जाती है, 60 से लौटती है। नहीं बनेगा। कराए हैं, नहीं कराए हैं? x/60 सॉरी x/40 धन x/। ये समय है। कुल दूरी है 2x। कुल दूरी क्या है? ओके। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए अब ध्यान से सुनना। एक रेलगाड़ी की लंबाई आया ना? चाल कितनी है? आप एक बात देखो, ये काय में दिया है, ये काय में दिया, काय में दिया, किलोमीटर में दिया है। अच्छे से पढ़ो, काय में दिया, काय में दिया है। ओके, यानी ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अगली बात, एक मोबाइल घंटा है। मोबाइल रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने? मोबाइल व्यक्ति कहलाते हैं जो चलता हुआ पुरुष होता है, रेलवे को चेक करता है। अरे क्लियर है? अब एक आदमी को रेलगाड़ी पार कर रही है। रेलगाड़ी पार करेगी तो दूरी रहेगी रेलगाड़ी के बराबर। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, अब देखिए चाल, चाल कितनी है? 54 को काय बदलो? मीटर/सेकंड में। क्या? 15। ओके, दूरी बटे चाल, समय आएगा 15 एकम 15 कितना? 10 क्या? 10 क्यों? ओके, आगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। कौन को पार कर रही? सिग्नल की अपनी कोई लंबाई नहीं होती, इसलिए लंबाई केवल काय की होगी? तो लंबाई क्या रहेगी रेलगाड़ी की? रेलगाड़ी क्या है? गरमरियाल आवाज। ओके, चाल, चाल क्या है? नहीं चलेगी, क्योंकि ये काय में है? 72 गुणित 5/18, 18 चौके बाद। ओके, 20 का भाग दे दो, कितना बनेगा या नहीं बनेगा? एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का
अरे क्लियर है? देखें रेलगाड़ी की चाल क्या है, हाँ या ना? अब देखें यहां रेलगाड़ी की लंबाई देखें, वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता, रेलगाड़ी की लंबाई पता, ओके। सबसे पहली बात तो ये, इससे काय में बदलो, बदलो 10 मीटर। अरे क्लियर है? दूरी रेलगाड़ी की नहीं मालूम, क्या मान लो, एक्स मान लो या डी मान लो। जब रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो मात्र लंबाई रेलगाड़ी की जुड़ती है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की क्या आई 10 आई है, बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय। समय की जगह क्या लिख दो, 10 सेकंड लगे ना, नहीं लगे, लगे है, नहीं लगे, दूरी बटे, तो दूरी x बराबर 100। अब देखो रेलगाड़ी कितनी लंबी है, आवाज नहीं आ रही है, रेलगाड़ी 100 मीटर है, 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करना है, लंबाई कुल हो गई 100, हमें आवाज नहीं आ रही, ओके क्या हो गई, अरे क्लियर है, 155 हो गई है क्या नहीं हो गई है, बटे चाल एक ही रहेगी, चाल रहेगी केवल रेलगाड़ी की 10 मीटर, ओके। तो 10 से क्या दे दो भाग, 15 सही नहीं बनेगा, अरे क्लियर है? देखे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की, देखो जरा ये चाल है, काय में बदलो, मीटर 10 आ गए, 25 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ओके। अगला देखते हैं क्या लिखा है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चाल का है, समय क्या है, ये नहीं चलेगा, 18 पंचे 90 55 25 मीटर, सही है, 25 मीटर पर सेकेंड, चाल की जगह लिख दो 25, दूरी हमें नहीं मालूम, दूरी माने रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय क्या लगा, तो रेलगाड़ी कितनी लंबी, नहीं बनेगा, ओके। आगे क्या लिखा, एक ट्रेन, ट्रेन कितनी लंबी है, गति का है 18 तिया 54 ती 5 15, दूरी एक रेलगाड़ी की है, 15 दूनी 30 20 कितना, आवाज नहीं आ रही, ओके। हमने पहले कहा था दूरी चाल बनेगी तो रेलगाड़ी के अध्याय में दिक्कत, ओके। एक अध्याय में टाइम लगा है, अगले अध्याय में टाइम, ओके। आगे क्या लिखा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चाल क्या दी है, नहीं चलेगा, ओके। 30 गुणे 5 बटे 18, एक काम करो 150 बटे 18 कर दो, मत काटो, अभी मत काटो, सीधा कर दो 150 बटे 18 मीटर पर, अरे क्लियर है? रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजर जाएगी, दूरी कितनी 100, दूरी कितनी, नहीं बनेगा, दूरी बटे चाल, चाल क्या आएगी 150 बटे 18, 18 कहां जाएगा, नहीं जाएगा, 50 दूनी, सॉरी 50 तिया 50 दूनी, 3 एकम 3 तीछंग 18, कितना, नहीं बनेगा, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है,
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 144 किलोमीटर नहीं बनेगा। बस ये बदलना है। अगर किसी बिजली के खंभे को, सिग्नल को, आदमी को पार करे तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई बस नहीं बनेगा। पक्का? ओके। दूरी आएगी 100 बटे चाल है 144 गुणे 5 18 कहां पहुंच गए? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओके चलो, क्या लिखा? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टेलीफोन के खंभे को पार कर रही है। फिर वही बात, दूरी केवल 100। अब ये चाल नहीं चलेगी। गुणे 5 बटे गुणे 18 नहीं बनेगा। ये 100 ये 100 हाँ या ना? नहीं बनेगा। ईमानदारी से बताइए, नहीं बनेगा। चलिए आगे देखें। 3:4 में है क्या? चाल, चाल क्या अनुपात में है? अरे क्लियर है? एक बात तय है, समय का अनुपात आएगा 4 समय का अनुपात क्या आएगा? पूछा जाए या ना पूछा जाए, इतना तो बन कर ही लो। अब देखना, विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकेंड ले, हाँ या ना? अब देखना समय का अनुपात कितना है? 4x, हाँ या ना? अब देखना प्रत्येक रेलगाड़ी, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितने समय ले? समय का अनुपात आपको दिया है, एक को उठा लो, वैल्यू रख दो। चलिए करके देखना, आप ना बनने पर तुरंत हमें बताना, क्योंकि अनुपात वाले सवाल हमने कराए हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, लगे किसी पेड़ वही बात, कितने सेकंड में? तो कह रहे रेलगाड़ी की चाल दूरी बटे समय, नहीं बनेगा। काट दो। अरे रुको यार, इतना मेहनत कर रहे हो। देखो 125 बटे 30 यह आएगा मीटर पर सेकंड, क्या आएगा? गुणे 18 बटे, क्योंकि हमें चाहिए क्या है? किलोमीटर प्रति 5 से काट दो 25 बार, सही है। अब 5 से 55 25 5 6 के 30 6 कम 6 6 3 18 5 3 नहीं बनेगा। बोलो या नहीं बनेगा? आप बताएं। ओके तो रेलगाड़ी ने खंबे पार कर लिए, सिग्नल पार कर लिए, प्लेटफॉर्म पार कर लिया। अरे क्लियर है? अब बेसिकली हमें रेलगाड़ी को किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार कराना, कोई नई बात नहीं है। अब रेलगाड़ी धन पुल, रेलगाड़ी धन प्लेटफॉर्म, नहीं आ रही बात समझ में? बस अभी चाल एक ही है, क्योंकि जितनी चीजें पार हो रही है वो खड़ी है। पेड़ स्थिर है, खंबा स्थिर है, प्लेटफॉर्म स्थिर। ओके देखें क्या लिखा? 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खंबे हो चुका, हो चुका नहीं हो चुका? नहीं हुआ है। दूरी 135 है, खंबे वाला सवाल है, मात्र चाल को चेंज करना है, नहीं बनेगा। आगे देखें, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर किसी सुरंग को 100 रेलगाड़ी धन सुरंग। मजा, अच्छा बढ़िया यार, माहौल बना दो यार। ओके 60 धन 40 100 हो गए, 10 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में? तो हमने कहा 100 बटे 10, सो जे हो गए 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो गए?
यानी रेलगाड़ी की चाल क्या है? कह रहे हैं बताओ 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सॉरी 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, भैया इस झमेले में मत आ जाना कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, आदमी 65 मीटर का नहीं हो जाएगा। उसने ये धोखा देने के लिए कहा आपको कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है। कौन खड़ा है? यानी कुल रेलगाड़ी की लंबाई ही पार करना है। और रेलगाड़ी कितनी लंबी? 60/4 10 6 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? आया ना। और यही वो कह देता कि प्लेटफॉर्म को पार करना है। क्या करना है? तो हम कहते रेलगाड़ी 60 और प्लेटफॉर्म 65, तो हो गए 125। क्या हो गए? नहीं हो गए। दूरी बटे चाल, चाल क्या है? 10। चाल क्या है? तो 125/10, 125 मीटर पर सेकंड में चाहिए तो आ चुका। उसी को किलोमीटर में चाहिए 105, सॉरी 18/, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आप बढ़िया सहयोग करेंगे तो एक बात याद रखिए, हम बिल्कुल 6 तारीख के पहले अपना कोर्स, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, आराम से बिल्कुल, और यहां तक कि जीके तक, सुन रहे हो? और आप नीरसता दिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा। मात्र अब खेल रह गए, जिनने दूरी चाल हल किया है उनके लिए रेलगाड़ी का अध्याय है। अब कोई कहे कि सर आप चाल बराबर दूरी बटे समय लिख के दिखाओ, तो हम नहीं दिखा पाएंगे। बताना जरूरी है। अब अपन ने 300 सवाल करे हैं, नहीं करे हैं? आगे क्या लिखा? जय हुआ भी हो गया। चलिए, रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12.5 सेकंड और 8.5 सेकंड में पार करती है। 2 प्लेटफॉर्मों को रुक जाइए अभी जरा, ठीक है? हाँ, क्या लिखा? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक सवाल हमने रोका है आपका, नेक्स्ट टाइप का, इसलिए हमने टाइप चेंज ना हो इसलिए रोका है। देखे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो कुल दूरी मिल गई आपको। रेलगाड़ी धन प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी धन। हमें केवल एतराज इससे है तो जब मीटर है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होना चाहिए। ओके, आप जो 130 और 245 जोड़ो, 300/45 गुणे 5/18, 18 कहां भेज दो? कर दो कहीं, जल्दी काट दो। यही काटा करो, अब जो नहीं कि चाल अलग काट रहे हैं फिर यहां पुटअप कर रहे हैं। कितना? 30 या 20? 30। सॉरी, एक सवाल निकल गया। चलिए, 36 किलोमीटर हमें इसी से एतराज है। बाकी ये दिया और ये दिया, लंबे पुल को नहीं बनेगा। देखना जरा, 120 और 360 कितने हो गए? कितने हो गए? 480। दूरी बटे 4 गुणे 5 नहीं बनेगा। बताइए, नहीं बनेगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करे, रेलगाड़ी खड़ी रेलगाड़ी को पार करे, सुरंग को पार करे, हाँ या ना? तो ये चीजें लंबी हैं, इसलिए पहला धन, दूसरा नहीं बनेगा। कभी कभार वो रेलगाड़ी की लंबाई दे देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं देंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई पता रहेगी। धन प्लेटफॉर्म को मान लो x, प्लेटफॉर्म को क्या मान लो? देखें, 250 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी, इतने लंबे प्लेटफॉर्म को
पार करने में 50 सेकंड लेती है। तो सबसे पहली बात यह है कह रहे हैं यही रेलगाड़ी इतने लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगी। भैया पहली बात रेलगाड़ी की चाल निकाल लो। क्या निकाल लो? रेलगाड़ी की चाल कैसे निकलेगी? दूरी दूरी, हाँ या ना? कितने हो गए? 600। 600 बटे 50 नहीं बनेगा। 12 मीटर आ गया है कि नहीं आ गया? चाल आ गई कितनी? 12 मीटर। अब देखना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब पुल को पार करना है। किसको? तो रेलगाड़ी धन पुल कितने हो गए? बोलो यार। ओके 480 बटे 12, 12 चौके, बोलो यार। नहीं बनेगा। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? कोई फार्मूला लगाना है? देखे 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चाल दी है। ये क्या दी है? ये रेलगाड़ी की लंबाई है। ये पुल की लंबाई है। नहीं बनेगा। लंबाई धन लंबाई कुल लंबाई बटे चाल। कर दो कर दो। क्या 15? क्या 15? क्या? ओके खिंच के बैठो बिल्कुल। हाँ क्या लिखा? एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी, लो सवाल सरल हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई कितने हो गए? 600। समय कितना? दूरी बटे समय नहीं बनेगा। ओके अगला। हमें आवाज नहीं आ रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार करती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देखो जरा। रेलगाड़ी की लंबाई 200, प्लेटफॉर्म की मालूम। ओके दूरी बटे चाल, दूरी बटे या ऐसा लिख लो दूरी बटे समय। समय कितना दिया? 30। क्या दिया? नहीं दिया। दूरी बटे समय बराबर होता है चाल। चाल 60 नहीं चलेगी। 60 नहीं चलेगी। क्या होगा? 60 गुणित 5 बटे नहीं होगा। तो 60 गुणित 5 बटे 18 माने 300 बटे 18। 300 बटे जे 30 और ऊपर ले जाओ। अब नहीं बनेगा। 6 से काट दो। 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 3 का 10 बार 150। जल्दी करो जल्दी करो। ये देखो ना 3 का 10 बार कटा है। 1 0 ये है। 500 हो गए। 200 इस तरफ गए। प्लेटफॉर्म की लंबाई आवाज नहीं आ रही। ओके हमने पहले कहा था आपसे एक बार वो रेलगाड़ी की लंबाई गोल कर जाएगा, एक बार वो प्लेटफॉर्म की लंबाई गोल कर जाएगा। ईमानदारी बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? ओके क्या लिखा? लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर चल से 180 मीटर। सवाल सड़ा हो गया यार। दोनों की लंबाई दी है, चाल केवल बदलना है। कौन कहता है बनेगा? नहीं बनेगा। यदि एक रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, बहुत बढ़िया। एक बात कॉन्सेप्ट सुनो। पूरे में हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं,
लेकिन ये रेलगाड़ी, अरे यार हंस रहे हो, ये रेलगाड़ी है, आपको नहीं पड़ने वाली है। ये रेलगाड़ी चाहे दमोह को पार करे, चाहे असलाना को, चाहे गड़ाकोटा को, या सागर को, या लंदन को, कहीं से पार करे, रेलगाड़ी एक ही है। तो गणित ये कहती है कि जब रेलगाड़ी एक ही है तो इसकी चाल भी है ना। ये उसी स्पीड से हर चीज को पार कर। तो पहली कंडीशन में हम कहेंगे x धन 16/62/18 दूरी बटे समय, दूरी बटे। अगले बार हम कहेंगे x धन 120/15। हाँ या ना? क्लियर है? ये भी उसी रेलगाड़ी की चाल का कॉन्सेप्ट है और ये भी उसी रेलगाड़ी की चाल का क्या नहीं है? बस हल आप करेंगे, नहीं बनेगा। एक बार वही रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो कॉन्सेप्ट, प्लीज बात सुनिए, सवाल आगे आएंगे। एक रेलगाड़ी एक आदमी को इतने सेकंड में पार कर जाती है, वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर जाती है। बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? भैया एक कॉन्सेप्ट है, पहले आदमी को पार कराओ, आदमी को पार कराया तो मात्र रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय, ये हो गई चाल। लेकिन जब उसने प्लेटफॉर्म को पार कराया तो रेलगाड़ी धन प्लेटफॉर्म बटे समय, लेकिन चाल ये भी हो चाल और एक ही रेलगाड़ी की चाल है, चाल बराबर चाल। ओके, नहीं बनेगा? ईमानदारी बताइए, नहीं बनेगा? बनेगा? एक रेलगाड़ी 210 मीटर व 122 मीटर लंबे दो पुलों को, दो अलग अलग पुल हैं, पार करने में 25 सेकंड और 17 सेकंड लेती है। सवाल खत्म। पहले पुल को पार कराओ, 210 धन रेलगाड़ी नहीं मालूम, लेकिन समय कितना लग रही? अरे क्लियर है? अब दूसरे पुल को पार कराओ, कितना? 100 धन रेलगाड़ी बटे, हमें आवाज नहीं आ रही है। ओके, जब कोई कॉन्सेप्ट नजर ना आए तो 17 का गुणा इस पूरे में कर दो, 25 का गुणा कर दो, जल्दी निकालो x की वैल्यू जब तक हम पानी पी करके आ रहे। कितने नंबर सवाल भी आ गए अपन? नहीं आया? कितना आया? क्या आया? ओके, चलिए आप इतना बस बता दीजिए कि आपको रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट सरल लग रहा है। अगर आपने दूरी और चाल हल किया है तो रेलगाड़ी आपको कठिन नहीं लगेगा। नाव धारा इससे ज्यादा सरल लगेगा।
एक ही दिन में नाव धारा खत्म होगा। अगला सवाल, इतनी लंबी रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 520, यार ये तो सरल हो गया। लंबाई धन लंबाई इस बस से इतराज है, नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? करके दिखाएं, करके दिखाएं। अरे यार 770 हो रहा ना, 770 अड्डे 55 गुणे 5, 18 कहां भेज दो ऊपर, 11 पौने 11 सत्ते, नहीं बनेगा। 5 से काट दो, 5 से कितने बार? 14, नहीं कटेगा। गुणा कर दो, 5 से भाग दे दो, दशमलव में आ जाएगा। करते रहना अब आप, नहीं बनेगा। चलो प्लीज सामने पर्दे खोलो भैया। हाँ ऐसे अच्छे बढ़िया खोलो, चेहरा एकदम लाइट। वैसे ही तो मन डार्क है, ऊपर से अंधेरा। देखे, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 है, सड़ा हो गया। प्लेटफॉर्म दे दो, पुल दे दो, ये रेलगाड़ी बस ये चाल दी है, कितना समय लगेगा? नहीं बनेगा। ये तो बोर करने लगे सवाल, नहीं करने लगे। अरे क्लियर है। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में आ रही है, ऑप्शन का में दिए किलोमीटर प्रति, नहीं बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे। एक पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया, कर लेंगे पता अपन। पुल की लंबाई है, रेलगाड़ी कितनी लंबी? आया ना। जैसे 130 मीटर लंबी ट्रेन कितने? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखना, बटे 30 दूरी बटे समय बराबर चाल। चाल कितनी? 45, लेकिन 45 नहीं चलेगी क्योंकि मीटर में दिया है ना। 45 गुणित 5 बटे 9 दूनी 18, 9 पौने 45, 55 25 बटे 2, 25 बटे 2 नहीं आएगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? करो जल्दी करो। हो गया होगा यार। ठीक है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, 21 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई नहीं बनेगा। 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को, अब तो सीधी चाल पूछी है। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा। आगे 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतनी चाल से, नहीं बनेगा। आप लोग इंटेलिजेंट हैं। 300 मीटर लंबी ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड नहीं चलेगा। 72 बोल दो ना, 72 सेकंड बोल दो। अब देखो आपका जो गति आएगी 9 और 3 हो गए कितने? 1200 मीटर बटे 72। तो ये हो गए दूरी बटे समय। चाल हो गई, लेकिन इस चाल काय में आई? मीटर। आवाज नहीं आ रही। आपको काय में बदलना? बोलो यार। 18 बटे कर लोगे, इसी में कर दो 18 बटे 18 चौके 4 तिया 12। चल लड़ो नहीं। नहीं बनेगा। पहले पढ़ तो लो भैया, सवाल बनेगा क्या? नहीं, तुमने सबके सुर चालू हुए बन जाएगा। तुमने भी साथ में, तुम कुछ और काम कर रहे थे और हमने कल उदाहरण भी दिया था।
बिना सोचे समझे नहीं बोलो। नहीं दिया था, एक हाथ और लगा के देखे। इस पर एक कहानी और याद आई। सब बोल रहे हैं भैया दूसरा, अच्छी ईमानदारी था, तुम दूसरा काम कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। सबने बोला बन जाएगा, सुन ने कहा हाँ बन जाए, जब सबसे बन जाए। और इनकी हालात क्या है बता दे रहे। जब बाजू वाला, उन्होंने बोला क्यों तुमसे बन जाएगा? बोले हाँ। जब तुम पे बन जाए यार, जब तुम जैसे गधा पे बन जाए, हम पे तो बना ही है यार। ये एक वो बन गई है, ठीक है ना। ये सुर में सुर मत मिलाया करो। इस पर से घटना याद आई, सुना दे आप लोगों को, सुना देते हैं, आगे तो सवाल बहुत सरल है। क्या हुआ, एक जगह रामायण चल रही थी, एक्चुअली रामलीला। रामलीला समझते हो? रामलीला का मतलब होता मंचों पर जो नाटक किया जाता है, रामलीला का, उसे कहते हैं, रामायण का नाटक किया जाता है उसे कहते हैं रामलीला। नाटक मतलब मंचन करना। क्या हुआ, रामलीला का पाठ चल रहा था। अब अंगद का प्रसंग था। उसी दिन अंगद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब। अब बड़ी दिक्कत। उनने बोला यार बताओ, आज ही टिकटें सबसे ज्यादा बिकी हैं और आज ही अंगद की का है तबीयत खराब। तो उनके जो बॉस थे उनने कहा एक काम करो, एक आदमी ढूंढ के लाओ जिसका शरीर अच्छा बढ़िया मोटा ताजा हो, खास तौर पर पांव एकदम मोटे हो। ढूंढ रहे थे, एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। सो लकड़ियां काटते समय उसका देखा कि पांव आगे है, काट रहा था। उन्होंने कहा इससे अच्छा अंगद नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा भैया एक काम करो, हम तुम्हें एक दिन की मजदूरी देंगे, हमारे साथ चलो, तुम्हें अंगद बनना है। उन्होंने कहा यार एक काम करो, हमसे यार कभी किया नहीं। बोले आपको कुछ नहीं करना, तुम्हें तो पांव रख के खड़े हो जाना है और हम पीछे से जो जो कहें, हमारे पंडित जी जो जो कहें वो तुम्हें सामने रावण बैठा रहेगा। सो तुम्हें यहां सुनना है यहाँ। अब बेचारा वो लकड़हारा था, अनपढ़, ज्यादा मेमोरी उसकी थी नहीं। पीछे से पंडित जी कहते जा रहे, वो खड़ा हो गया। बोले कह दो हे रावण। उन्होंने कहा हे रावण देख तू दुष्ट है, तो उसने बहुत गलत काम किया है, माता सीता को वापस भेज दो। पंडित जी ने लंबी लंबी लाइन जल्दी जल्दी बोल दी। उसने सीधा कहा सुन रहे रावण, जैसा जैसा पंडित जी कह रहे वैसा वैसा कर दे, वरना तेरा नाश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि दूसरे की सुन के डायरेक्ट नहीं कहते, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे वैसा वैसा कर दे, क्योंकि मेमोरी ज्यादा थी नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सुनते उनते कुछ है नहीं है और डायरेक्ट हाँ बन जाएगा। यहां से हम हर स्टूडेंट पर ध्यान रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। चलिए बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं बनेगा? ओके, तो मुझे लगता है ये टाइप आप कर लेंगे। ए जिसकी लंबाई, अब देखो ट्रेन, इसको टाइम जबरदस्ती बढ़ाने के लिए ट्रेन ए लिख दिया, इतनी लंबाई है, 35-44 लंबे प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार। हाँ या ना? एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई ये दी है, हाँ या ना? ये रेलगाड़ी इतने प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर सकती है, तो इस लिहाज से हम इस रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लंबाई धन लंबाई, कुल लंबाई बटे 11, कुल लंबाई बटे 11 क्यों कहा हमने? बटे समय। क्या कहा? ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। चलिए एक दूसरी रेलगाड़ी है, उसी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर सकते, हाँ या ना? जबकि ट्रेन बी की चाल ए की चाल का 7/8। सड़ा सवाल। अब आप कहोगे सड़ा सवाल कैसे है? आपने ये दूरी जोड़ी, ये दूरी जोड़ी, हम डायरेक्ट लिख दे रहे मीटर बटे सेकेंड। आपने निकाली 4। क्या निकाली? निकाली। हमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी, एक्स धन वही प्लेटफॉर्म पार कर रही है 35-44 बटे
12 से यहां लिखना है चाल। जितनी चाल इसकी आए उसमें 7/8 का गुणा कर दो। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यहां ये चाल निकाली ना हमने, अब इसकी चिंता मत करना कि बटे में आ रहा, आने दो बटे में। ओके, कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा। झूठ मत बोलिएगा, अगर ना बने तो हम करा दें। बनेगा। एक रेलगाड़ी एक गतिशील आदमी को पार करे। अब दिक्कत केवल कहां है? आदमी को पार करेगी तो लंबाई एक ही रहना है रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी के मुताबिक आदमी की कोई लंबाई। अरे क्लियर है? रेलगाड़ी खंबा, लेकिन अब आदमी भी चल रहा है। आदमी भी, तो अब चाल या तो जुड़ेगी या फिर चाल ओके घटेगी। कब? हाँ या ना? जुड़ेगी कब? खत्म। अरे क्लियर है? चलिए, सॉरी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में, अपने ही दिशा में, अपने ही दिशा माने जिस दिशा में रेलगाड़ी आ रही, हाँ या ना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करे? व्यक्ति को पार करना है तो दूरी तो 300, दूरी बटे चाल। अब 40 में से 4 गए क्योंकि सेम, कितने? 36 को बदलो मीटर पर सेकंड में, 10 क्या गए? काट दो, 30। बस। लग रहा था बड़ा कठिन सवाल है, नहीं लग रहा था? थक गए हो तो कल कर लें सवाल। हम बार बार कह रहे बेटा, जीवन आपके सामने है। अगर थकान आपको आई है तो थकान हमें भी आई है, हमारे चेहरे पर देख सकते हो। लेकिन अगर आपका जीवन आपके सामने बिल्कुल खड़ा हुआ है कि या तो बर्बादी या आबादी, तो आपके चेहरे पर थकान झलकना नहीं चाहिए। ओके, नहीं बनेगा। अब यही आदमी कहां से आ रहा होता? अपोजिट आ रहा होता तो क्या हो जाता? 40 धन 4। ओके, आगे। रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते, अपनी ओर, अपनी ओर आते। अब रेलगाड़ी की ओर आ रहा है, यानी अपोजिट है। चाल हो गई 60 और 6, आवाज नहीं आ रही है, दूरी यही रहेगी। 66 को काय में बदल दो, मीटर। अभी करना नहीं, घर में कर लेना, नहीं बनेगा। चलो, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 रेलगाड़ियां, हाँ या ना? 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर बैठे एक ही दिशा में गतिमान है। यदि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी बैठे व्यक्ति को, अभी ये सब टाइप आगे है, ये धोखे से यहां क्वेश्चन आ गए। एक टाइप अलग है कि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कैसे पार किया जाए। अभी रोक दें, अभी रोक दे। ओके, चलिए रोक लीजिए, अभी उसमें नोट कर लेना, ठीक है? एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, अपने विपरीत दिशा में। ओके, अपने, अरे क्लियर है? माने 6 विपरीत दिशा में, 54 6, 54 6। ओके,
100 मीटर, 5 किलोमीटर प्रति चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति की चाल कितनी है? हाँ या ना? रेलगाड़ी की चाल अभी हमें मालूम, अरे क्लियर है? कह रहे हैं एक व्यक्ति को 7.5 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है रेलगाड़ी की गति क्या? अब हम तो ये कह रहे एक्स में एक्स मत मानो, नहीं आ रही बात, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। एक बात तय है, चाल जुड़ेगी। चाल क्या होगी? आपकी दूरी कितनी है? हमें आवाज नहीं आ रही। समय कितना आना चाहिए? 7 सही, आवाज नहीं आ रही। अगर रेलगाड़ी 45 की मान ली जाए तो रेलगाड़ी 45 और आदमी 5 विपरीत दिशा में हो गए 50। 50 को काय में बदल लो? मीटर पर। मान के चलो आगे तो ठीक, नहीं आए तो हम ले लेंगे 60। क्या ले लेंगे? तो हम कहेंगे रेलगाड़ी 60, आदमी 5, हो गए 65। 65 को बदलो मीटर पर से, और दूरी में काय का भाग दे दो? चाल। दूरी में काय का भाग दे दो? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात। ऑप्शन से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? पक्का? क्लियर है? छोड़ दे, कर दे ना। कितने सवाल हो गए? लगभग 52-53 हो गए हैं। कुल कितने? 131, मतलब कल हर हाल में रेलगाड़ी का अध्याय। ओके। एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चलते हुए व्यक्तियों को 5 सेकंड और 4 सेकंड में पार करती है यदि उन दोनों व्यक्तियों की चालें 7 मीटर और 12 मीटर। हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो जरा, समय कितना लग रहा? 5 से समय कितना लग रहा? क्लियर है? हम रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं, हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता देखना जरा। रेलगाड़ी की लंबाई मान लें d और रेलगाड़ी की चाल मान लें x, क्योंकि तो रेलगाड़ी की चाल भी हमें नहीं दी है। देखो दी है क्या? ईमानदारी बताओ, दी है? दूरी में हम चाल से भाग दें, दूरी में कैसे भाग दें? और चाल क्या होगी? अब देखना, 7, एक आदमी की चाल क्या है? 12। तो अपन पहले आदमी को पार कराएं। अपन किसको? तो हम कहेंगे रेलगाड़ी की चाल धन आदमी की चाल। हमने इसे मीटर में माना है, इसे मीटर पर सेकंड में माना है। धन कितने? 7, और यहां पर हमारा टाइम आ रहा है 5। एक कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है? ईमानदारी बताओ, कोई डाउट है? पक्का? अरे क्लियर है? रेलगाड़ी उतनी लंबी है, चाल वही है। अब 12 और बराबर 4। पक्का? यहां d बराबर 5x धन 35, त्रियक गुणा 5x धन, यहां d बराबर 4x धन 48, 4x धन। अरे क्लियर है? d बराबर इतना, d बराबर इतना, d बराबर इतना, d बराबर इतना। देखिए मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैंने कोई नया काम नहीं किया। आप सवाल फिर से देखें जरा प्लीज। ऐसे सवाल रेलवे में, एसएससी में आ जाते हैं। वो लड़का ये सोचता है कि ना तो इसमें रेलगाड़ी की चाल दी, ना रेलगाड़ी की दूरी दी, अब सवाल आने वाला नहीं। देखिए हमेशा सवाल जमाने का प्रयास करिए, सवाल अपने आप में एक हल है। सवाल अपने आप में एक, देखना फिर से,
अपन अभी पहले आदमी को पार कराओ। रेलगाड़ी की लंबाई d, रेलगाड़ी की चाल x धन 7, क्योंकि पहला आदमी 7 की चाल से चल रहा है। उस समय दूरी बटे चाल बराबर कितना आया? अरे क्लियर है? यहां आया दूरी बटे x धन 12 बराबर 4 आया। अब इसी लिहाज से आपने कहा d बराबर 5x धन 35 और आपने कहा d बराबर 4x धन 12। सॉरी, क्लियर है? ये भी d है और ये भी। जब दोनों d है यानी 5x धन 35 बराबर 4x, ये x इस तरफ बुलाओ, x बराबर 13। अब देखना जरा, हमने x बराबर 13 माना है और x माना क्या था? चाल। क्या माना? तो अगर चाल पूछी जाती तो हम कहते 13 मीटर पर सेकंड। क्या कहते? लेकिन आपने कही है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई d बराबर 5x धन 35, 13 पौने 65 धन 35 कितने? अरे क्लियर है? चाहे यहां रख दो, 13 चौके 52 धन 48। ईमानदारी बताओ, कोई फार्मूला लगाया? ईमानदारी से बताइए, अपन ने जो सवाल में लिखा था अपन ने वही किया या नहीं किया? बताएं जल्दी से। किया है? कोई अलग से काम किया है? आगे क्या लिखा? एक रेलगाड़ी ऐसे दो व्यक्तियों को 9 सेकंड या 10 सेकंड पार कर जाती है, जो कि रेलगाड़ी की दिशा में, रेलगाड़ी की फिर वही बात पिछले सवाल जैसा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की, अब रेलगाड़ी की लंबाई भी हमें नहीं दी और रेलगाड़ी की चाल भी हमें, हाँ या ना? लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि अगर हम कहते हैं डी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या? डी। अब चाल घटना है। चाल क्या होना? रेलगाड़ी की चाल यदि हम मान लें x मीटर या x किलोमीटर मान लो, तो दूरी काय में मानना पड़ेगी? किलोमीटर। चाल काय में मानो? किलोमीटर। सो ये 2 कम कर दो। देखो सेम डायरेक्शन में है ना। समय काय में आएगा? सेकंड में। तो सेकंड से बनाओ घंटा। काय बनाओ? क्यों बनाओ घंटा? क्योंकि आपने ये किलोमीटर माना है, ये किलोमीटर माना है, हाँ या ना? 100 बटे 60 गुणे 60 3600। चलो 9 हो तो 9 रख दो, हमने गलत पढ़ लिया, ये 9 रख दो। सही है? यहां से काय की वैल्यू मिलेगी? डी। काय की मिलेगी? दूसरे समीकरण में मान रखो डी की वैल्यू फिर मिलेगी। ये भी डी है और वो भी डी इज इक्वल टू डी। आपको मिलेगी एक्स की वैल्यू। काय की वैल्यू? अभी नहीं करा था बनने, अरे किया था। वैल्यू रख देंगे तो हमारा डी का मान नहीं बनेगा। बस इतना याद रखना, जो ये सेकंड में है ना, सेकंड में 60 का भाग दो, फिर 60 का भाग दो। ओके चल, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कितनी है? दूरी। ओके, रफ्तार क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आ रहे। अब आदमी विपरीत दिशा में आ रहा है।
विपरीत दिशा में आ रहा है। 25 और 2 27 हो गए, लेकिन 27 नहीं चलेगा। 27 गुणित 5/18 नहीं बनेगा। तो कितने सेकंड में पार करेगा? बस चलो करते रहना। अब आप यहां देखें, 110 मीटर लंबी ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ कर आते हुए व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है। सही है? देखना, 110 मीटर लंबी ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं मालूम, रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं, चूंकि आ रही है विपरीत दिशा में। क्या में आ रही? देखना, ये मीटर है, हम रेलगाड़ी की चाल मान ले रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड। क्या मान ले रहे हैं? हमें आवाज नहीं आ रही। धन आदमी की चाल। अब आदमी की चाल 6 नहीं चलेगा। 6 क्यों नहीं चलेगा? काय में दिया है? बदलो जल्दी मीटर पर सेकंड में। क्या? 5/3 5/3 मीटर पर सेकंड दूरी बटे चाल बराबर समय लग रहा है 6। सवाल हल। इस पूरे का गुणा 6 से कर दो। 110 यही रहने दो, ये 6 का गुणा पहले x में हुआ, 6x धन हो जाएंगे 10। नहीं आ रही बातों में? 3 दूनी 6 10 हो जाएंगे। अब देखने जरा 10 कहां आएंगे? इस तरह माइनस के 100 हो गए। 100/6 काय की वैल्यू आएगी? x। हमें आवाज नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आया 100/6। क्या आया? हमें आवाज नहीं आ रही बेटा? हमने x माना था चाल, x माना था, लेकिन चाल काय में मानी थी? मीटर पर। काय में मानी थी? ऑप्शन काय में है ना? गुणित 18/6 तिया 18 20 है कि नहीं है? मात्र यूनिट का याद रखना है। काय का याद रखना है? अगर ये यूनिट मीटर में है, मीटर में सेकंड में, अगर इतना आपने याद रख लिया तो चाल दूरी में कुछ है ही नहीं। बोर हो गए आप लोग? इस टाइप में कितने सवाल बचे? इस वाले टाइप में यहां देखो, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में आ रहा है, गाड़ी की दिशा में 10 मीटर गति से चल रहा है। गाड़ी की दिशा में, गाड़ी की दिशा में आ रहा है नहीं, गाड़ी की दिशा में चल रहा है। गाड़ी की दिशा में 20 10 फाइनली 10 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है गाड़ी। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन के समानांतर चल रहा है, समान दिशा में। ओके, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, आदमी 25 से है, चाल बची 15। चाल का बची? आवाज नहीं आ रही। 15 को बदल दो मीटर पर सेकंड में। कर लो सवाल। ट्रेन की लंबाई क्या है? कितनी है? तो अब हमें बस इतना बता दीजिए कि क्या इस टाइप के सवाल अब आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये रहा अगला सवाल आपका।
रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को हमें व्यक्ति की दौड़ नहीं दी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नहीं कर पाएंगे, अब वैल्यू रखेंगे तब भी आंसर आपका नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा, जमा के देखिएगा, आंसर नहीं आएगा। अगला सवाल। अब एक काम करिए, आपके सवाल शायद 7-8 बचे इस टाइप के, जल्दी से मुझे करके दिखाइए। आप जल्दी से करके दिखाइए, एक बार पढ़ लीजिए कि उन 7 सवालों में से कौन सा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। आओ। और कल हमें होमवर्क चाहिए, बिना होमवर्क के आप रेलगाड़ी वाला अध्याय अटेंड करने नहीं आएंगे। चलिए, हो गए सवाल कि नहीं हुए हैं? ये बता दीजिए, पढ़ करके आपने देखे हैं? कोई सवाल ऐसा जो आपसे ना बने? ईमानदारी से बताइए बिल्कुल, क्योंकि उन सवालों में मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई सवाल होगा जो आपसे ना बने। बन रहा है या नहीं बन रहा है? ओके, तो हमारा कौन सा टाइप खत्म हो गया? चौथा टाइप खत्म हो गया है। कल हम इसमें कुल कितने टाइप हैं? कितने? 10 टाइप हैं। लेकिन हमने लगभग कितने सवाल कर लिए? 65। कितने कर लिए? यानी करेक्ट हाफ की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। कल हमारा ये अध्याय हर हाल में ओके। वहां सुबह न्याय निगमन खत्म हो जाएगा तो रीजनिंग वापस कहां आ जाएगी? शाम। ओके, कल आपको सुबह न्याय निगमन का अध्याय हल करके ही लाना है और शाम को रेलगाड़ी वाला अध्याय हल करके ही लाना है। याद रखना बेटा, होमवर्क करके लाओगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा।